हूँ, बट अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। तो आप सभी भक्तों का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है आज के इस एकादशी की जो ऑनलाइन क्लास है इसमें। आज हम अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें युधिष्ठिर महाराज एक बार श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि भगवान अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है? और इस एकादशी का महत्व क्या है? वो विस्तार पूर्वक मुझे वर्णन कीजिए। तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज का ये प्रश्न सुनकर उन्हें उत्तर देते हैं कि इस एकादशी का नाम पाषाणकुशा एकादशी है और इसको और काफ़ी लोग इसे पापांकुशा एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी में सारे पापों को नष्ट करने की क्षमता है। फिर आगे कृष्ण भगवान उन्हें आगे और वर्णन करते हुए बताते हैं कि इस एकादशी के दिन हमें भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए और जो भी व्यक्ति इस एकादशी के दिन भगवान हरि के, विष्णु के और कृष्ण के नामों का जप करते हैं, तो उस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर के सारे तीर्थ स्थलियों के सारे ही तीर्थ स्थलियों के दर्शन करने के अथवा एवं वहाँ पे स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। और इस मायाबद्ध जीव है जो जन्मों-जन्मों से पाप कर्म करते हुए आ रहा है। तो जो भी व्यक्ति इस एकादशी के दिन भगवान का भक्ति भाव से पूजन करता है और व्रत करता है, तो उसे कभी भी अ, नरकगामी नहीं होना पड़ता है। और इस एकादशी के दिन एक 1000 राजसूय यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का जो भी लाभ है, वह इस और दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन करता है, तो इस एकादशी व्रत का पालन करने का जो मतलब यज्ञ करने का जो फल है, उसका फल का 16वाँ प्रतिशत मतलब 16 16वाँ जो हिस्सा है, उतना लाभ उतना ही लाभ होता है। उसकी तुलना में ये मतलब इस यज्ञ का उतना ही लाभ होता है कि जितना हम एकादशी का व्रत करते हैं, उसका सिर्फ 16वाँ हिस्सा होता है, ये यज्ञ का लाभ। तो इस प्रकार मतलब इस एकादशी का इतना महत्व है। फिर एक ए इस एकादशी का पालन करना मतलब बहुत ही महान कार्य, संसार में इससे और कोई मतलब व्रत महान नहीं है। यदि कोई इस दिन फिर भगवान कृष्ण का और पद्मनाभ जी का मतलब ये बेहद उनका पसंदीदा दिन है। अगर इस दिन हम उनका भक्ति भाव से पूजन और उनका व्रत करते हैं, तो हमारा जो भक्ति है वो बहुत ही शुद्ध और पवित्र हो जाता है। फिर श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन करने में विफल हो जाता है, तो उस व्यक्ति के शरीर में पाप रहना शुरू कर देता है। और इस व्यक्ति अगर जैसे ही कोई व्यक्ति इस एकादशी का पालन करता है और साथ ही पूरी रात्रि जागकर भगवान के नाम का जप करता है, कीर्तन करता है, ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम वैकुंठ को लौटता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन करता है, उस व्यक्ति के माता के और पिता के 10 पीढ़ियों तक के जो 10 पीढ़ियाँ है उनका उद्धार हो जाता है। तो इस प्रकार इस व्रत व्रत का इतना मतलब महत्व है। आगे अगर बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मतलब बचपन हो, चाहे जवानी हो या बुढ़ापा हो, किसी भी परिस्थिति में ये व्रत का पालन करता है, तो इस भौतिक जगत के सारे जो कष्ट है, दुःख है, वो उसे भोगने नहीं पड़ते हैं, वो उन्हें तंग नहीं करते हैं और इस व्यक्ति को दोबारा इस पृथ्वी लोक पे मतलब इस मृत्यु लोक पे वापस आना नहीं पड़ता है, उन्हें भगवान के वैकुंठ धाम में मतलब जगह मिलती है। और जो व्यक्ति भगवान के नाम का भजन नहीं करते हैं और एकादशी व्रत का पालन भी नहीं करते, उस व्यक्ति को एक मृत व्यक्ति की तरह माना गया है। और यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता तथा अन्न और धन का लाभ देने वाला है। इस एकादशी करने से इस किसी भी व्यक्ति को यमराज की किसी भी यातनाओं का उनका मतलब उन्हें यातनाएँ सहन नहीं करनी पड़ती है। और कठोर तपस्या से जो हमें लाभ होता है, वह केवल श्री कृष्ण के इस व्रत को करने से और उनका भक्ति भाव से पूजन करने से हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो इस कथा मतलब इस एकादशी का मैं एक कथा से थोड़ा-सा वर्णन करना चाहूँगी। तो एक बार की बात है कि विंध्या पर्वत पर एक महाक्रूर एक बहेलिया रहता था। वो बहुत ही मतलब पाप कृत्य पूरा जीवन भर उसने बहुत ही पाप कृत कार्यों में ही व्यतीत किया था। इसकी पाप की मतलब संख्या इतनी बढ़ गई थी कि उसे नरकगामी होना पड़ता था, वो निश्चित था।
पर किसी तरह उसे पता चल गया था कि मतलब मुझे अभी इसकी गति मेरी बहुत ही खराब होने वाली है। तो वो जाते हैं अंगिरा ऋषि के ना अंगिरा नामक एक ऋषि है, उनके पास उनकी शरण जाते हैं और उनसे ऋषि के शरण में जाकर उनसे कहते हैं, अपने बारे में सारी बातें बताते हैं और उनसे कहते हैं कि अंगिरा ऋषि, अगर आप मतलब मुझे इस पापों से बचने के लिए कुछ समाधान बताएँ। तो अंगिरा ऋषि ये सब उनके बारे में जानकर फिर उन्हें समाधान में बताते हैं कि अगर आप अश्विन मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत का पालन करोगे तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएँगे और आपको भगवत धाम प्राप्त होगा। तो यह सुनकर वो महिला ने तुरंत ही वो व्रत करना शुरू किया एकादशी के दिन, और उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उन्हें वैकुंठ धाम में, भगवान के धाम में वास मिला। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कितना भी पापी या अधम व्यक्ति हो, इस व्रत के करने मात्र से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो हमने आपसे ये जो भी मैंने ये चर्चा की है, ये सारा हमें ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसका सारा ही वर्णन किया हुआ है। और एकादशी व्रत करना यानी सिर्फ़ अन्न का त्याग करना ही नहीं है, मतलब सिर्फ़ अन्न नहीं खाना ही कोई एकादशी नहीं माना जाता है। एकादशी व्रत का पालन करना में यानी कि भक्ति भाव से एक मतलब बैठकर भगवान का मतलब हमें इसका अर्थ ये लगाना है कि सिर्फ़ हमें शरीर को कष्ट देना ही एकादशी व्रत नहीं है। मतलब हमें जो भी हमारे जीवन में भक्ति के लिए हमें जो भी अनुकूल कार्य है उनको अपनाना चाहिए और जो भी हमें भक्ति के लिए प्रतिकूल कार्य है उनको हमें त्यागना चाहिए। तो इसी को हम मतलब एकादशी कहेंगे। और अगर आगे अनुकूल कार्य, जैसे कि हम मैं इसका वर्णन करूँगी, अनुकूल कार्य जैसे कि भगवान के मतलब अनुकूल कार्य यानी कि रात्रि को जागकर भगवान के नामों का कीर्तन करना, फिर भक्तों का संग लेना, फिर भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करना, ये सारे कार्यों अनुकूल कार्यों में आते हैं। और जैसे कि प्रतिकूल कार्य मतलब आवश्यकता से अधिक निंद्रा करना, व्यर्थ की बातों में समय गँवाना, चलचित्र में मतलब टीवी देखना, ये सारी बातें हमें भक्ति से दूर करती हैं। तो हमें इस एकादशी के दिन जो भी अनुकूल कार्य है उनको अपनाना चाहिए और जो भी प्रतिकूल कार्य है उनको त्यागना चाहिए। तो और इसके बारे में और आगे कहना चाहूँगी कि एकादशी का मतलब सिर्फ फास्टिंग फॉर बॉडी नहीं है। इसका मतलब है कि फास्टिंग फॉर बॉडी एंड फीस्टिंग फॉर सोल। यानी कि हम फास्टिंग करते हैं वो हमारी बॉडी के लिए तपस्या है, फास्टिंग है, लेकिन यही हमारे सोल के लिए एक फीस्टिंग है, क्योंकि हमें इस व्रत के करने से हमें भगवान के भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो इसका मतलब यही है कि हमें आज के दिन पूरे भक्ति भाव से श्री कृष्ण का नाम नाम कीर्तन करना चाहिए। भागवतम, भगवत गीता सारी बुक्स को रीडिंग करना चाहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हम भक्ति में बिता सके, भगवान के सेवा में, उतना हमें आज का दिन ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में बिताना चाहिए। तो बस आप सभी भक्तों को मैं इस एकादशी की शुभकामनाएँ देते हुए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करती हूँ। हरे कृष्णा। अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण।